अबंडेंट होने से पहले अबंडेंस की फीलिंग पता होनी चाहिए। क्या सच में हम लिमिटलेस फील कर सकते हैं? क्या सच में हम अबंडेंट हो सकते हैं? अबंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज अबंडेंस? अबंडेंस लव एस्पेक्ट्स में भी होता है, अबंडेंट लव। अबंडेंस मनी फाइनेंशियल मैटर्स में भी होता है, दैट इज अनलिमिटेड मनी। अबंडेंस पीस में भी होता है, लाइक लिमिटलेस पीस जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो अबंडेंस है क्या? और आज हम इसे डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू फाइनेंस। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो मनी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि चाहे आपके पास 1 रुपया है या आपके पास 1 लाख रुपया है, दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दो। ठीक है? अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सपोज 10,000 रुपीज़, लेकिन आपको मिल रहे हैं कहीं से, आपको 10 रुपये मिल गए, तो आपने उसके साथ थॉट जोड़ दिया कि 10 रुपये मेरे लिए कम है और 10,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है और उसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा। एंड उस 10 रुपये के लिए यू आर नॉट फीलिंग एनी ग्रैटिट्यूड। दिस इज रॉन्ग। ये जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आपने इसके साथ जोड़ दिया है ना, कि 10 कम है एंड 10,000 ज़्यादा है, दैट इज रॉन्ग। मनी को एनर्जी की तरह ट्रीट करो। एनर्जी, सोचो वो मनी जो है, इट्स अ गर्ल, ओके, एंड आपको वो मिल गई, ओके, जस्ट गो विथ मी। एंड वो आपको मिल गई, एंड जैसे ही आपको मिली आपने उसे कस के पकड़ लिया कि अब इसे बस जाने नहीं देना, मुट्ठी में ऐसे बंद करके रखना है। मतलब कहीं पे मैंने पैसे लगाने ही नहीं है, खर्चना ही नहीं है कुछ भी। आपने उसको बिल्कुल ऐसे करके रखा हुआ है कि बिल्कुल जाने नहीं देंगे। आप क्या बना रहे हो अपने लिए? आप अपने लिए मनी ब्लॉक्स बना रहे हो। अब जैसे ही आपकी कोई नीड आएगी, अब जितना ज़्यादा उसे घोटने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा गला घोटोगे, ठीक है, उस लड़की का, उतना ज़्यादा वो तंग पड़ेगी, उतना ज़्यादा वो ट्रैप्ड फील करेगी। और जैसे ही आपकी लाइफ में कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको मनी स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी और आप उस कसे हुए हाथ को, उसकी कसी हुई गर्दन को हल्का सा भी हाथ लूज करेंगे, तो वो क्या करेगी? भागने की कोशिश करेगी। शील रन। तो जहाँ पे आपके 10 या 100 रुपये खर्च हो रहे हो, वहाँ पे आपका सारा मनी लग गया होगा। थिंक लाइक दैट। किसी को भी कसा हुआ रहना पसंद नहीं है। Nobody likes like living like that. अगर आपको सपोज आपके साथ कोई वैल्यू जोड़ दी है किसी ने, ठीक है, एंड अब आप उसे कस के रखना चाहते हो, मैं इसको खर्चूंगा नहीं, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट, मैं बस इसे ऐसे करके रखूंगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको कोई ऐसे ट्रैप्ड रखे? सेम इज मनी। मनी को एनर्जी की तरह ट्रीट करो। आप जितना ज़्यादा इससे क्लिंग करोगे, ये इतना ज़्यादा आपसे दूर भागेगी। ओके, सो जब आपको मनी मिलता है, यू हैव टू स्पेंड इट ऑन द थिंग्स यू लाइक। थिंक लाइक दिस कि अबंडेंस कभी भी लिमिटिंग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी आ गया एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू स्पेंड इट बिकॉज यू आर लाइक कि ये खत्म हो जाएगा। That is not abundance. Abundance is freedom. Freedom to do whatever you like. Abundance कभी भी लिमिटिंग नहीं हो सकता। आप खुद ऐसा सोचो कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फाइनेंशियली स्टेबल इंसान ऐसे बिहेव करता है जैसे अभी आप बिहेव कर रहे हो? नो, नेवर। क्या वो सोचता, क्या वो वरी करता, आज मेरे इतने पैसे लग गए,
आज मुझे यहाँ से पैसे नहीं आए, यार क्या होगा, पैसा 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 पैसा। मतलब क्या वो ऐसा सोचता? नहीं। एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान कभी भी वरी नहीं करता अपने एक्सपेंसेस के लिए कि उसे कितने खर्चने हैं और कितने नहीं खर्चने। कभी भी वो ये नहीं सोचता कि मेरे को पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि उसे पता है कि उसे हर महीने स्टेबिलिटी के साथ एक रेगुलर इनकम आती है जो उसकी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है और उसे लग्जरी भी प्रोवाइड करती है। उस मेंटालिटी के साथ जब आप रहना शुरू करते हो, दैट इज कॉल्ड अबंडेंस। अबंडेंस इज जब आप पहले उस फीलिंग को फील करो कि हाउ वुड यू बिहेव अगर इस टाइम पे आप फाइनेंशियली अबंडेंट होते। आपके थॉट्स क्या होते? आपके थॉट्स होते, आई एम एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड, आई एम एक्सट्रीमली वरीलेस। मेरे दिमाग में मनी से रिलेटेड कुछ आता ही नहीं है, मुझे जो भी करना है मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट राइट नाउ। दैट इज अबंडेंस। अबंडेंस इज फ्रीडम। It's like limitless. Like I don't have any words to describe this feeling, because abundance is just being it. Okay? आप एक छोटे बच्चे को देखते हो जो अभी नया नया इस दुनिया में आया है, आप उससे कुछ भी मांगो वो कैसे दे देता है? How he or she gives, because they don't cling to anything. सेम यूनिवर्स का है, यूनिवर्स नेवर क्लिंग्स टू इट, एंड सेम आपका होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू गिव विदाउट वरी, and you should be able to receive without worry. It goes both ways. Now I am not telling you कि आप जाके किसी के ऊपर भी you start spending. No, I'm telling you जो आपकी basic needs हैं, जब आप उन पे अपना मनी स्पेंड करते हो तो आप किस माइंडसेट के साथ करते हो? आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ करते हो कि ओ आई हैव इनफ एंड आई कैन डू दिस, एंड अगर मैं ये चीज़ करता हूँ अभी तब भी आई विल हैव मतलब इनफ इन माई अकाउंट कि मेरा पूरा साल निकल जाए। या तो आप ये थॉट प्रोड्यूस कर सकते हो, या आप इस माइंडसेट के साथ कर रहे हो कि ओह मैंने इतने खर्च दिए यार, अब इतने से पैसे मेरे पास रह गए और मुझे पूरा मंथ निकालना है। व्हाट इज योर माइंडसेट? हमने मनी के साथ बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स छोड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप नई जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ है एंड आपको नहीं पता चल रहा कि आपका लिमिटिंग बिलीव क्या है, या आप अपना फियर विड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं। नीचे आपको एक मेल दिया गया है जो मेरा है, एंड आपको उस पर सिर्फ अपना नाम और लिखना है दैट आई एम इंटरेस्टेड इन योर मैनिफेस्टेशन कोचिंग फॉर जुलाई बैच। अगर आप 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और अपने लिमिटिंग बिलीव्स को जानो। व्हाट इज योर लिमिटिंग बिलीफ? आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे चीज़ें? नहीं समझ आता, आप हेल्प ले सकते हो। आई एम सिटिंग हियर, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हो एंड यू कैन टेल योर सेल्फ कि ओके ईशा इज देयर एंड शी कैन हेल्प मी आउट। आई हैव हेल्प्ड माई सेल्फ। आई वॉज लिटरली मेकिंग zero money. I was not even making anything for myself. I was just looking at other people. मैं सिर्फ दूसरों को देखती रहती थी। Oh, they have earned this much. Oh, they are doing this. They are doing that. And I used to wonder how would it feel? वो कैसा फील करते होंगे हर बार जब उनको सैलरी आती होगी, या उनको बिजनेस इनकम आता होगा, या उनको रिटर्न्स आते होंगे। हाउ इज फाइनेंशियल अबंडेंस, लाइक हाउ इट फील्स, कैसा लगता होगा? एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर। मे बी हर बार वो मैंने क्वेश्चन पूछा, तभी आई एम सिटिंग हियर एंड तभी आई एम टेलिंग यू गाइज दैट यू कैन टेक माई हेल्प रिगार्डिंग फाइनेंशियल अबंडेंस। एंड अगर आपको 1-on-1 कोचिंग नहीं लेनी है, आप नीचे दिए गए मेल पे मुझसे एक कंसल्टेशन सेशन कर सकते हैं, जस्ट टू डिस्कवर योर लिमिटिंग बिलीफ, एंड उन पे काम करना शुरू कर सकते हैं। थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट।
ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता. स्कूल्स में सिर्फ आपके माथे पे डिग्रीज मढ़ी जाती हैं ताकि आप कहीं पे जॉब करें 20-30 हज़ार की, और अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिल भी जाए आप 9 to 9 जॉब करें, आपकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ ना हो, कोई सोशल लाइफ ना हो. नहीं, वी वर नेवर मेंट टू बी लाइक दिस. वी वर born free and we will die free. Think of it as an investment in yourself, so that जब आप अपने 30s में हो या 40s में हो, तब आप ये ना सोचो कि मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया. It is always compatible for you to work on yourself. अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, write it down. पूछो अपने आप से, why I want financial abundance. मुझे क्यों चाहिए? 4-5 रीजन्स आएंगे. आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वॉन्ट टू बाय दैट. मुझे सिक्योरिटी नहीं फील होती, मुझे सेफ्टी फील नहीं होती, मुझे एनजाइटी होती कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरे को शादी करनी है, मुझे घर बसाना है, फलाना मुझे अपनी बेटी नहीं देगा. या अगर लड़कियां मैनिफेस्ट कर रही तो बोलेंगे कि हस्बैंड की कमाई पे नहीं बैठना चाहती. थिंक, वो सारे रीजन्स आएंगे, लिखो उनको. अच्छा, ये रीज़न है. अच्छा, मैं ये सेफ्टी इसीलिए फील नहीं करती, मैं सिक्योरिटी इसीलिए फील नहीं करती. फिर सेकंड क्वेश्चन पूछो कि अगर ये सब मेरे पास इस टाइम पे होता तो मैं फील कैसा करती. आएगा. फिर 4-5 और पॉइंट्स आएंगे. मैं बहुत ही रिलैक्स्ड होती, मुझे वरी नहीं होती, मैं एनजाइटी फील ही नहीं करती, मेरे को दिमाग में कोई थॉट ही नहीं होता, मैं खुश होती. मतलब अगर मैं इस टाइम पे अपने बेड पे बैठ के ये वीडियो देख रही हूँ तो मेरे को ये नहीं होता कि मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करनी है. मतलब मुझे ये टेंशन, ये थॉट नहीं होता. मेरा दिमाग क्लियर होता और अब मैं इस वीडियो को इस एंगल से देखती कि अच्छा, ये चीज़ मैंने कर ली है, चल देखते हैं इस बार क्या नया सीखने को मिलेगा. क्योंकि अबंडेंस का हर स्टेप जो आपके लिए एंड है वो किसी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है. सो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. एंड जब आप ये सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, फिर थर्ड में आप पूछ सकते हो कि जब आपके पास ये चीज़ एक्चुअल में होती, आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस इस टाइम पे होता, आपको इमोशंस पता चल गए, आपको पता चल गया कि आप लिमिटिंग बिलीफ्स क्या फील करते हो. फिर आप थर्ड क्वेश्चन ये पूछते कि एक्चुअल में मेरे पास इस टाइम पे, इस वेरी मोमेंट में, जहाँ पे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे मेरे सामने कैमरा है, तो इस मोमेंट में जब ये चीज़ अभी आपके पास होती तो आप सबसे पहला काम क्या करते. अब कोई बोलेगा मैं शॉपिंग करता, कोई बोलता मैं ट्रैवल करता, कोई बोलता मैं गाड़ी खरीदता, कोई बोलता मैं बाइक खरीदता, कोई बोलता मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाता, कोई बोलता मैं शॉपिंग करता. ये आपका एंड नहीं है. आपका एंड है कि आपको मनी आया एंड आपने उससे ये सब खरीद लिया है. उसके बाद जब आप घर आते शॉपिंग करने के बाद या ट्रैवल करने के बाद, और आप अपने बेड पे जैसे अभी बैठे हो वैसे बैठे होते, तो उस टाइम पे आप क्या करते जब सब कुछ हो चुका है. वो आपका एंड है. तो उस एंड में सबसे पहला काम आप क्या करते? टेल मी, व्हाट वुड यू डू? जैसे मेरा है कि अगर मैं इस टाइम पे कहीं जाना चाहती हूँ और वहाँ से मैं वापस आ गई हूँ एंड आई फेल्ट कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम जिया है उस टाइम पे, एंड मैं अपने घर पे आके अपने बेड पे बैठी हूँ, व्हाट वुड आई थिंक, व्हाट वुड आई डू? एंड इट ऑलवेज कम डाउन टू कि लिविंग इन द प्रेजेंट. मैं अपना फोकस प्रैक्टिस करती, मैं अपनी मेडिटेटिंग एबिलिटीज पे और काम करती, मैं प्रेजेंट में रहने की और कोशिश करती. बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये अचीव करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है. जैसे ही हम एक चीज़ अचीव करते हैं हम दूसरी चीज़ के पास भाग जाते हैं, एंड ये नेवर एंडिंग लूप है. हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेटिस्फैक्शन बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट है, बट कि ऐसा नहीं है. हम जैसे ये थॉट एक प्रोड्यूस कर ले कि हम सेटिस्फाइड हैं, वी आर फाइनेंशियली अबंडेंट, हमारी लाइफ में सब कुछ एकदम जैसे पानी बहता है ना, नदी बहती है, वैसे आना शुरू हो जाएगा. एंड आपको कभी ये नहीं लगेगा अच्छा मैंने ये कर लिया अब नेक्स्ट ये अचीव करना है. आपको हर बार यही लगेगा. 24/7 आप अचीविंग स्टेट में ही रहोगे, अचीविंग नहीं रिसीविंग स्टेट में रहोगे.
ऑल यू हैव टू डू इज क्रिएट दिस थॉट कि आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट, एंड उसके बाद जो भी आप चीज़ें चाहते हो उनकी एफर्मेशंस बना लो. सपोज अगर आप हाउसवाइफ हो जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो यू कैन से मे बी आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट. I have a job which pays me 50,000 rupees per month. I feel safe, I feel secure. It feels so nice. इतना मज़ा आता है जब मैं अपने पैसे से शॉपिंग करने जाती हूँ. इतना मज़ा आता है कि मैं अब एक वर्किंग वुमेन हूँ. इतना मज़ा आता है मुझे जब मैं सब कुछ अफोर्ड कर पाती हूँ. इतना मज़ा आता है जब मेरे हस्बैंड भी मुझे रिस्पेक्ट और वैल्यू की नज़र से देखते हैं. इतना मज़ा आता है मुझे जब मेरे पेरेंट्स मुझे वैल्यू करते हैं कि हमारी बेटी ने कुछ किया है. अगर आप मेल हो एंड आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो जिसके साथ आपने फाइनेंशियल अबंडेंस जोड़ के रखा है, सपोज आई डोंट नो, अभी मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहता हूँ. तो जब आपने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया, उसके बाद आपका एंड क्या है? आपको मनी आना स्टार्ट हो गया, आपको सोशल स्टेटस मिल गया, सब कुछ मिल गया. अब आप कैसा फील कर रहे होंगे? उस टाइम पे आप फील कर रहे होंगे, ओए मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, मेरा रिज़ल्ट इंडिया में मैं टॉप किया है मैंने, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड है, मेरे पास मेरी डिज़ायर्ड सैलरी है, मेरे पास मेरा डिज़ायर्ड सोशल स्टेटस है, सब फ्रेंड्स मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि उसने ऐसा किया, सोसाइटी में सब मेरी वाहवाही करते हैं. मतलब दिस थॉट प्रोसेस जैसे जैसे इसे रिपीट करोगे वैसे वैसे ही आपकी रियलिटी बनता जाएगा. जस्ट क्रिएट अ थॉट हियर. पुराना घिसा पिटा बिलीफ बाहर, नया हमारा डिजायर्ड बिलीफ इधर. जैसे जैसे ये प्रोड्यूस करोगे वैसे वैसे इमोशंस भी आते जाएंगे. और जब आप फाइनेंशियली अबंडेंट होते, क्या आप छोटे छोटे खर्चों के बारे में सोचते? क्या आप पैसे के साथ क्लिंग करते कि अच्छा मेरे पास अभी इतने हैं और इसको मैंने अगले महीने तक बचा के रखना है? नहीं. अब बोलते यार लेट मी स्पेंड एंड एन्जॉय दिस मनी. मुझे पता है नेक्स्ट मंथ मुझे आ जाएगा, या मुझे पता है कि मुझे कल ही आ जाएगा, मुझे पता है कि मुझे इनकम कहीं से भी आ सकती है. और अगर आप जॉब नहीं करते, आप स्कूल गोइंग किड हो या आप कॉलेज गोइंग किड हो जिसको पॉकेट मनी मिलती है, उसे तो ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ कि नहीं. बिकॉज आप बस इमेजिन करो कि आपके पास इतना अमाउंट है एंड आप रिलैक्स्ड हो, एंड इसे आप परसिस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कंसिस्टेंसी के साथ बोलते जाओ, एंड ये आपके पास आ जाएगा. इट्स दैट सिंपल. इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. अबंडेंस सिर्फ फ्रीडम है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग. सो कभी भी उसके ऊपर लिमिटिंग बिलीव्स मत लगाओ. दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और किसी की हेल्प हुई हो. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.